जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस के क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं एशिया कप के हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं। फिर बाबर आजम की अपडेट के लिए बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे थे कि बाबर आजम क्या एशिया कप या ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने जा रहे हैं। उस हवाले से आप तक अपडेट पहुँचाने के लिए हाजिर हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा दर्द सर अब ये है कि पाकिस्तान ने किस तरह अपना ट्राई नेशन सीरीज़ का और फिर थ्रू आउट एशिया कप के हवाले से अपने आप को तैयार करना है। और वो इस वजह से पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी इस टाइम सर जोड़ के बैठी हुई है, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो ये टूर चल रहा है वेस्ट इंडीज़ का, उसके बाद से थ्रू आउट पाकिस्तान के लिए बड़ी जो असाइनमेंट है वो है पाकिस्तान के लिए ट्राई नेशन सीरीज़, और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान ने आगे मूव फॉरवर्ड करना है एशिया कप के लिए। तो इस लिहाज से अगर देखें तो जो अभी तक अपडेट्स आ रही हैं वो इस तरह की हैं कि आप लोग के लिए, कुछ लोगों के लिए खुशी की है और कुछ के लिए मेरा ख्याल है कि ये बुरी खबर हो सकती है। वो ये है कि बाबर आजम के कुछ फैंस ऐसे हैं जो कि टीम में बाबर आजम को देखना चाहते हैं, चाहे उनकी परफॉर्मेंसेज हैं नहीं है, वो चाहते हैं बाबर आजम टीम का हिस्सा रहे। और दूसरी तरफ उनके खिलाफ कंपेन चलाने वाले लोग हैं जो कि अक्सर हमारे यूट्यूबर्स भाई भी हैं जो बैठ के उनके खिलाफ कंपेन्स चलाते हैं और वो कहते हैं कि बाबर आजम को पाकिस्तान की खास तौर पर T20I टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और जो आगे ट्राई नेशन सीरीज़ आ रही है वो भी T20 फॉर्मेट में है, और उसके बाद थ्रू आउट एशिया कप जो है वो भी T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। अब जो ये सारा सिनेरियो है उस हवाले से देखें तो कल सिलेक्शन कमेटी जो है वो सर जोड़ के बैठी है। ये बड़ी अपडेट है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ ये कि सिलेक्शन कमेटी है वो सर जोड़ के बैठी है, और उसमें 6 रुकनी जो आपका सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने आपस में बैठ के मीटिंग की है और उन्होंने थ्रू आउट बाबर आजम के हवाले से डिटेल से बात की है। जो मेरे पास राय कन्फर्म कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई उनमें से जो बड़े नाम हैं वो सारे इतफाक़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की T20 टीम में बाबर आजम को ख़ास तौर पे मेगा इवेंट के लिए, एशिया कप के लिए, अगर हम उनको ट्राई नेशन सीरीज़ में यूज़ नहीं करते हैं लेकिन एशिया कप में पाकिस्तान के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हो सकती है बाबर आजम। वो इस वजह से क्योंकि हमने थ्रू आउट देखा है कि हमारे सीनियर प्लेयर्स बेशक पूरा साल कुछ ना करें, हमने ये 2019 के वर्ल्ड कप में देखा, 2023 के वर्ल्ड कप में देखा, नो वेयर कहीं से कोई बात नहीं आ रही थी। हारिस सोहेल की मैं बात कर रहा हूँ कि हारिस सोहेल मेगा इवेंट खेलने के लिए हमेशा शामिल हो जाते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में आपको पता है कि किस तरह बाहर से एंट्री मारी थी हारिस सोहेल ने और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे शामिल कर लिए गए थे। फिर उसके बाद जब 2023 का वर्ल्ड कप आया, जो ओडीआई वर्ल्ड कप हमने इंडिया में खेला, उसमें थ्रू आउट पता नहीं कहाँ से नो वेयर उठ के आ गए और उनको शामिल कर लिया गया हारिस सोहेल को। तो आपके सामने के इस तरह के जो ट्रम्प कार्ड है वो चलते रहते हैं। लेकिन अभी थ्रू आउट जो बाबर आजम के हवाले से एक मेगा ब्रांड है, इनकी व्यूअरशिप बहुत है, इनके फैंस बहुत हैं और देखना चाहते हैं, और इनकी व्यूअरशिप की वजह से जो एशिया कप की व्यूअरशिप है वो भी मुतासिर होने का खदशा है। वो इस वजह से क्योंकि कोई भी बड़ा जो ब्रॉडकास्टर है वो नहीं ख़रीदना चाह रहा राइट्स थ्रू आउट के बाबर आजम नहीं है। और जो मेरे सामने कुछ लोग अब ये बात भी कर सकते हैं कि यार आप लोग आप ये गलत बात करें, अभी ब्रॉडकास्टर अभी पाकिस्तान में सिर्फ पीटीवी स्पोर्ट्स के पास आए हैं और तमाशा ऐप के पास आए हैं, जो ऑनलाइन डिजिटल आपकी जो व्यूअरशिप है जो आपको दिखाती है, जो आपके मोबाइल्स वगैरह पे जो स्ट्रीमिंग करवाती है, जो वेबसाइट वो तमाशा उन्होंने ख़रीदे और उसके बाद थ्रू आउट आपके पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट्स ने खरीदे हैं। उसके अलावा और कोई नहीं खरीदना चाह रहा। जिस तरह ही बाबर आजम का स्क्वाड में नाम आता है, आप ये खुद इसमें फ़र्क देख लीजिएगा कि बाबर आजम का नाम आते ही थ्रू आउट पूरी ब्रॉडकास्टर्स किस तरह इंटरेस्टेड होते हैं और किस तरह थ्रू आउट पाकिस्तान में नशर किया जाता है एशिया कप। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और थ्रू आउट पाकिस्तान को एशिया कप के हवाले से तंग भी किया गया, लेकिन मैं थ्रू आउट में वो सारा एक लहदा सिनेरियो है उसके ऊपर बाद में बात होती रहेगी। लेकिन फ़िलहाल जो आज की जो इम्पोर्टेंट खबर है उसके ऊपर रहते हैं कि बाई सिलेक्शन कमेटी जो 6 रुकनी जो आपका सिलेक्शन कमेटी इस टाइम बैठी हुई है, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने इतफाक़ किया कि बाबर आजम को शामिल किया जाए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के जो अभी वाइड बॉल के कोच हैं माइक हैसन, उनका भी यही ख्याल है कि बाबर आजम को शामिल किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो जो आपके कैप्टन है, जो आपके टेस्ट के देख लें, ओडीआई के देख लें, रिजवान ने भी कह दिया कि भाई बाबर आजम को शामिल किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपके शान मसूद जो कि टेस्ट कैप्टन है अभी तक, उनसे भी यही रिमार्क्स हैं कि बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 में और ख़ासतौर पर एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। तो ये आपके हो गए। ऊपर से आपके आकिब जवेद देख लें, बाकी आपके वो अलीम डार साहब देख लें, बाकी आपके जो सिलेक्शन पैनल का जो बाकी हिस्से हैं वो सारे नाम जो हैं वो ज़ेरे गर्दिश जो आ रहे हैं वो यही हैं कि सब ने कहा है कि पाकिस्तान की इस एशिया कप के स्क्वाड के अंदर बाबर आजम को होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखें
तो एक ऐसा नाम सामने आ रहा है, वो ये है कि वो खुल के मुखालफत कर रहे हैं कि बाबर आजम को इस टीम में नहीं होना चाहिए, और वो हैं वो पाकिस्तान के जो अभी T20I के करंट कैप्टन सलमान अली आगा। और उन्होंने जस्टिफिकेशन क्या दिया कि बाबर आजम स्लो खेलते हैं। अभी मैच चल रहा है, मैं साथ साथ वो देख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो करना भी ज़रूरी है। इस वजह से आपके साथ वो वीडियो भी कर रहा हूँ। अभी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच भी चल रहा है, इंशाल्लाह वो बाद में वीडियो आएगी, और ये लेट नाइट ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो कर लेंगे। अच्छा, अभी आता हूँ ज़रा आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब जो मेन चीज़ ये है कि आपकी जो T20 टीम के जो कैप्टन है वो सलमान अली आगा को उनसे क्या मसला है, और वो क्यों नहीं चाहते कि बाबर आजम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा हों। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो बड़ी लाइमलाइट है ना, अब वो मेरी नज़र में रहे और मेरे हद तक चढ़ के रहे। अब जो बड़ी चीज़ ये है कि बाबर आजम, आपको पता है, ब्रांड है, उनके नाम हमेशा से बिकता रहा है और थ्रू आउट उनकी जो व्यूअरशिप है वो आपके सामने है। अब वो आगा साहब चाहते हैं कि शायद वो T20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे और थ्रू आउट वो लाइमलाइट मुझे मिल जाएगी, तो ये दो राय नहीं है कि बाबर आजम को कोई अब डिफीट नहीं कर सकता है इस लाइमलाइट के ज़रिए। अच्छा, अब जो सलमान अली आगा थ्रू आउट इनको टीम में लेके आने वाले बाबर आजम थे, इनको अपनी कप्तानी में डेब्यू करवाया, इनको लेके चले। अब थ्रू आउट वो T20 टीम में भी हिस्सा अपना डाल रहे हैं, फिर उसके अलावा ODI टीम का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है और फिर इंटीग्रल पार्ट है टेस्ट टीम का भी। तो सलमान अली आगा को मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें ज़ेब देनी चाहिए, और वो क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। और जो कंफर्मेशन मेरे पास पहुंची हैं वो यही है कि भाई आगा साहब ने थ्रू आउट क्लियरली तौर पे सिलेक्शन कमेटी से कहा है कि बाबर आजम मैं नहीं चाहता, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारी सिलेक्शन कमेटियाँ वो चाहती है कि भाई हो। उसके अलावा आपका ODI कैप्टन, आपका टेस्ट कैप्टन, उसके अलावा थ्रू आउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि बाबर आजम एशिया कप का हिस्सा हों, लेकिन थ्रू आउट बाकी आपके आगा साहब नहीं चाहते। और आगा साहब के ऊपर इतने एहसान आता है बाबर आजम के, थ्रू आउट उनके फ्रेंड भी हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या, अब मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करूँ क्यों ये इस तरह बाबर आजम के साथ करें। लेकिन थ्रू आउट उनकी परफॉर्मेंसेज ठीक है, डिक्लाइन चल रहा है, लेकिन वो आपके इंटेग्रल पार्ट हैं, आपकी बैटिंग उनके अराउंड घूमती है। अगर वो खड़े हो जाते हैं, अगर वो नहीं छक्के चौके मारते, तो उनको आप यहाँ पे एज ए बैटर यूज़ करते हैं, और उसके बाद थ्रू आउट आप वहाँ पे एज ए स्ट्राइक रोटेटर के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर वो स्ट्राइक रोटेट ही करते रहे खड़े होके और दूसरे उनके अराउंड आके छक्के चौके मार के मैच को कर लें, तो वो आपके सामने है। अब जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा दर्द सारा वो ये है कि क्या बाबर आजम इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, क्या होंगे, और क्या सलमान अली आगा के मुखालफत में जाके बाबर आजम को इस जो एशिया कप के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। ये सबसे बड़ा दर्द सर है। और होपफुली मुझे जो कन्फर्मेशन आ रही हैं कि PCB चेयरमैन साहब ने भी कंफर्मेशन भेजी है जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है उनको, कि भाई आपने बाबर आजम को इस स्क्वाड में शामिल करना है, क्योंकि आप उनके बगैर, मुझे नहीं लगता कि यार इतना बड़ा इवेंट है और आप उनके बगैर जा सकते हैं। तो थ्रू आउट काफ़ी ज़्यादा मेरी नज़र में अब ये चीज़ें घूम रही हैं, आप लोग की नज़र में भी घूम रही होंगी, आप भी ये चाहते होंगे क्या बनेगा, बाबर आजम होंगे या स्क्वाड किस तरह का आ रहा है। लेकिन जो थ्रू आउट जो स्क्वाड है उसको अनाउंस करने में तकरीबन कोई 8-10 दिन है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ का टूर ख़त्म होगा और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान टीम के जब ट्रैवल कर जाएगी, और उसी हफ्ते के अंदर अंदर आपको अगला नेक्स्ट वीक आ रहा है उसके अंदर अंदर आपको ये ट्राई नेशन सीरीज़ और जो आपका एशिया कप है उसका आपको स्क्वाड मिल जाएगा। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन थी, अभी आप लोगों के सामने कुछ लेके आए हैं। अभी और कोई बात निकलती है, कोई ऐसा खबर आती है, वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।